सुप्रभात बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से एक फूल की चाह नामक कविता की पुनरावृत्ति करेंगे। इस कविता के कवि सियाराम शरण गुप्त जी हैं। बच्चों, आइए पहले हम कविता का सारांश समझ लेते हैं। एक फूल की चाह नामक कविता सियाराम शरण गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। यह कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी कि कोई उसे देवी माता के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर दे दे। बेटी की मनोकामना पूरी करने के लिए पिता ने मंदिर में जाकर देवी की पूजा और आराधना की, जिससे उच्च वर्ग के लोगों को अपना और अपनी देवी का अपमान महसूस हुआ तथा इस अपराध के लिए वे कन्या के पिता को पकड़कर न्यायालय ले गए और वहां पर उसे देवी मां का अपमान करने के आरोप में 7 दिन का कारावास दिया गया। जेल से छूटने के बाद पिता ने अपनी बच्ची को घर में नहीं पाया। लोगों के बताने पर वह भागते हुए शमशान घाट पहुंचा, जहां पर उसके सगे संबंधी पहले ही उस मृतक सुखिया का दाह संस्कार कर चुके थे। उसकी फूल सी बेटी राख के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। आइए अब हम कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। बच्चों, आपको परीक्षा में जो है मल्टीपल चॉइस के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, सुखिया बार बार कहाँ जाती थी? इसके नीचे आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है आंगन में चली जाती थी, घर के बाहर बच्चों के साथ खेलने चली जाती थी, बगीचे में चली जाती थी। तो बच्चों, आपने कविता बहुत ध्यान से पढ़ी है, तो आपको उस कविता के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है और जो 3 विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक विकल्प सही है, जिसे आपको टिक करना है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है, घर के सुखिया बार बार कहाँ जाती थी, इसका उत्तर है सुखिया घर के बाहर बच्चों के साथ खेलने चली जाती थी। जो दूसरा विकल्प है वह सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, महामारी किस रूप से फैल रही थी? महामारी होता है कोई बीमारी जो कि भयंकर रूप ले लेती है। महामारी किस रूप से फैल रही थी? प्रचंड, स्थिर और शांत। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है प्रचंड। अगला प्रश्न है, पिता के मन में छिपे डर का भाव क्या था? पिता के मन में क्या डर छिपा हुआ था? पहला है महामारी का प्रकोप, दूसरा है बेटी महामारी का शिकार ना हो, तीसरा है रोगों का शिकार। तो इसका सही उत्तर है कि बेटी महामारी का शिकार ना हो। अगला प्रश्न है, लोगों की मृत्यु का कारण क्या था? लोगों की मृत्यु हो रही थी, क्यों हो रही थी, उसका कारण क्या था? तो नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं। क्षेत्र में भूकंप का आना, दूसरा है क्षेत्र में बाढ़ का आना और तीसरा है क्षेत्र में फैली महामारी। तो कविता में आपने पढ़ा है कि वहां पर जो है महामारी फैल गई थी, तो इसका सही उत्तर है क्षेत्र में फैली महामारी। नंबर 5, सुखिया ने अपने पिता से क्या लाने को कहा? जब सुखिया बीमार पड़ी थी तो उसने अपने पिता के सामने इच्छा प्रकट की थी कि वह उसे क्या ला कर दे। यहाँ 3 विकल्प दिए गए हैं, फल, दवाई, प्रसाद के रूप में फूल। तो बच्चों, आपने कविता पढ़ी है तो उत्तर आपको पता होना चाहिए। इसका तीसरा विकल्प सही है, प्रसाद के रूप में फूल।
अगला प्रश्न है, जब सुखिया ने पिता से फूल लाने के लिए कहा तब उसकी दशा कैसी थी? दशा मतलब उसकी हालत कैसी थी? पहला विकल्प है तेज बुखार से तप रही थी, दूसरा है शरीर ठंडा पड़ रहा था और तीसरा है शरीर कमजोर पड़ रहा था। तो इसमें पहला विकल्प सही है, वह तेज बुखार से तप रही थी। अगला प्रश्न है, पिता को सब तरफ क्या फैला प्रतीत हो रहा था? जब बेटी बीमार पड़ गई थी तो पिता को जो है चारों तरफ कैसा, मतलब कि क्या फैला हुआ से प्रतीत हो रहा था? प्रकाश, दूसरा विकल्प है प्रकाश की किरण न दिखाई देना और तीसरा है निराशा का अंधकार। तो पिता को जो है क्या दिखाई दे रहा था? चारों तरफ निराशा का अंधकार दिखाई दे रहा था। अगला प्रश्न है, मंदिर कहाँ पर बना हुआ था? ऊंचे शैल शिखर पर, पर्वत के ऊपर, पर्वत के नीचे। अब आपको ध्यान से देखना है, तीन विकल्प में से एक विकल्प सही है और कौन सा सही है? पहले वाला, ऊंचे शैल शिखर पर। अगला प्रश्न है, मंदिर का वातावरण कैसा लग रहा था? सुंदर, पवित्र, उत्सव जैसा। तो इसका सही उत्तर है उत्सव जैसा। नंबर 10, भक्तजन देवी माँ के किस गुण का गुणगान कर रहे थे? क, दुखों को दूर करने वाली, ख, पतित तारिणी पापहारिणी, ग, दुष्ट संहारने वाली। अब आपको ध्यान से तीनों विकल्प पढ़ने हैं और जो सही है उसी को आपको टिक करना है, और जो इसमें सही विकल्प है वो है ख, पतित तारिणी पाप हारिणी। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में किसकी वेदना प्रकट हुई है? अभी वेदना क्या होता है? वेदना मतलब दुख। तो इसमें जो है किसका दुख प्रकट किया गया है? परिवारजनों, सगे संबंधियों या फिर पिता? तो किसका दुख प्रकट किया गया है? किसकी वेदना प्रकट की गई है? पिता की। अगला प्रश्न है, लोगों ने सुखिया के पिता के साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर, पहला विकल्प है रस्सी से बांध दिया, दूसरा है डंडे से पीटा, तीसरा मुक्के घूंसे मारकर नीचे गिरा दिया। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। लोगों ने क्या किया था? सुखिया के पिता को मुक्के घूंसे मारकर नीचे गिरा दिया था। अगला प्रश्न है, सुखिया के पिता को पकड़कर कहाँ ले जाया गया? उत्तर, क, न्यायालय, ख, पंचायत, ग, उच्च न्यायालय। तो कहाँ ले जाया गया था उसे? इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से पहला विकल्प सही है, न्यायालय। प्रश्न 14, जेल में सुखिया के पिता का समय किस भांति बीता? जेल में सुखिया के पिता का समय किस भांति बीता? उत्तर, पहला विकल्प है महीनों के समान, दूसरा है दिनों के समान, तीसरा विकल्प है सदियों के समान। और इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें तीसरा विकल्प सही है, सदियों के समान। अगला प्रश्न है, सुखिया के पिता को सबसे बड़ा दुख किस बात का था? यहाँ पर भी तीन विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है गोदी में बिठा प्रसाद रूपी फूल ना दे पाने का दुख, दूसरा विकल्प है अंतिम इच्छा पूरी कर पाने का दुख, तीसरा विकल्प है गोदी में बिठा प्रसाद रूपी फूल दे पाने का दुख। तो जो सही विकल्प है आपको वही चुनना है, और इसमें जो सही विकल्प है वो पहला है
गोदी में बिठा प्रसाद रूपी फूल ना दे पाने का दुख। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ इस कविता का हमने आज जो भी प्रश्न अभ्यास किया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी परीक्षा के लिए इसी प्रकार से अपनी तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।